अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई-टेक ऑनलाइन। दोस्तों, आप सामने बैटरीज़ को देख रहे हैं, 4 बैटरीज लगी हुई हैं क्योंकि मेरे पास लगा हुआ है नाइट्रोक्स 5 किलोवाट। और आज की वीडियो जो है वो है PowMr बैटरी इक्वलाइज़र एक्टिव बैलेंसर के बारे में। ये तकरीबन मुझे जो है लगाए हुए, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था क्योंकि अक्सर जो है सीरीज़ में जब बैटरीज़ को लगाते हैं, 2 या 4 बैटरीज लगाते हैं तो इनके वोल्टेज डिफरेंस आना शुरू हो जाते हैं। या ऐसा भी होता है कि अगर बीच में कोई बैटरी ख़राब हो जाती है तो वो बैटरी हम एक नई ले लेते हैं, बाकी 3 बैटरीज अगर सही है तो उसको तो खामखाई तो हम उसको बेच के दोबारा तो चारों बैटरीज नहीं लेंगे ना। तो अगर 3 बैटरी सही होती है तो एक बैटरी ले लेते हैं। अभी आप इस पर देख भी रहे होंगे कि चारों बैटरीज पे डेट मेंशन है और एक बैटरी आपको लेफ्ट पे नज़र आ रही होगी 18 अप्रैल 20। उसके बाद आपको एक नज़र आ रही होगी 12 अगस्त 2021, एक 24/5/21 और जो लेटेस्ट वन है वो है 7/10/21। तो जब ये चार्जिंग होती है इसकी और डिस्चार्जिंग होती है तो अक्सर इनमें इतना डिफरेंस हो जाता है कि या चार्जिंग में बैटरी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है, कोई बैटरी जो है वो मुकम्मल चार्ज ही नहीं हो पाती, कोई बैटरी को जिसको कम चार्जिंग चाहिए होती है वो ओवर चार्ज हो जाती है, ओवर चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे होते हैं उसको। तो इसलिए जो है वो अक्सर बैटरीज सीरीज़ में ख़राब हो जाती हैं जल्दी और ये हेडेक जो है कंटिन्यूस रहता है। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था यार इसका कोई हल होना चाहिए। तो मैंने जब सर्च आउट किया तो मुझे बैटरी बैलेंसर बैटरी इक्वलाइज़र नज़र आया ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया। अब जब ऑर्डर करने के बाद मेरे पास पहुंचा तो इसको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए मुझे लगाए हुए। क्यों मैंने कहा एक अगर इसकी वीडियो बनाऊं आपके लिए, आपको बताने के लिए, आपकी ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँचे, व्यूअर को भी फ़ायदा पहुँचे। तो पहले इसको खुद इसकी सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट चेक तो करूँ कि सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस है 10,000 रुपये और ये है 48 वोल्ट बैटरी इक्वलाइज़र। इसको आप 2 बैटरीज पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं। असल जो बैटरी बैलेंसिंग का इशू आता है क्योंकि हर बैटरी के अंदर 6 सेल होते हैं, आपने देखे होंगे ना, वो कवर लगे होते हैं, कैप्स लगी होती हैं, तो 6 लगी होती हैं और बैटरी होती है 12 वोल्ट की और हर सेल जो होता है वो होता है 2 वोल्ट का। ये आपस में सीरीज होके 12 वोल्ट बनते हैं, तो एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की बनती है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर किसी के पास एक बैटरी भी है तो अक्सर यही होता है कि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में 6 महीने 8 महीने के बाद जो है वो कोई ना कोई इशू आता है, तो वो एक सेल डैमेज हो जाता है। जब एक सेल डैमेज हो जाता है तो यानी बैटरी ख़राब हो गई। अब या तो वो एक सेल रिपेयर करवाएं, तो रिपेयर करने के बाद भी वो बैटरी का बेड़ा गर्क होता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब बैटरी काम से गई। ये इस वजह से होता है कि फिर जो है वो चार्जिंग वोल्टेज उसके कंटिन्यूस चलते रहते हैं। यानी जब भी आप उस बैटरी को चार्जिंग करेंगे ना तो वो चार्जिंग वोल्टेज उसको मिलते ही रहते हैं, वो एंड ही नहीं होते क्योंकि उसका सेल ख़राब हो चुका है। तो कंटिन्यूस चार्जिंग की वजह से वो पानी भी बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो बैटरी का फुली बेड़ा गर्क हो जाता है और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है चार्जिंग के दौरान वो भी ज़्यादा हो रही होती है। तो इससे जो है ना वो हमें फिर जैसे ही सेल ख़राब होता है, बैकअप टाइमिंग होती है वो भी कम हो जाती है, बैटरी चार्जिंग भी ज़्यादा ले रही होती है, चार्जिंग को एंड भी नहीं कर रही होती, कट ऑफ भी नहीं हो रही होती चार्जिंग। तो जब ये 4 बैटरीज या 2 बैटरीज का आप सिस्टम लगाएंगे सीरीज़ में, अगर किसी के पास 24 वोल्ट सिस्टम है या 48 वोल्ट सिस्टम है, तो ये एक बड़ा मतलब एक टेंस जो है वो होता है कि आप जो है ना बैटरीज़ को मैनेज करें, उसकी चार्जिंग, उसकी डिस्चार्जिंग, उसकी मेंटेनेंस, ताकि आपको जो है वो चार्जिंग में ज़्यादा टाइम भी ना ले और डिस्चार्ज भी प्रॉपर हो और चार्जिंग भी प्रॉपर हो। तो ये आप सामने एक देख रहे हैं कि एक तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक लगा हुआ है बैटरी इक्वलाइज़र। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये तकरीबन 3 हफ्ते के बाद मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, क्योंकि 3 हफ्ते में जो मुझे रिज़ल्ट मिला है इसका, सुबह जो है 7:15 बजे जो है वो सनराइज़ होती है हैदराबाद सिंध। आज है 18 जनवरी 2022, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। तकरीबन 7:13 7:14 पर जो है वो सुबह मॉर्निंग में सनराइज़ होती है और शाम को तकरीबन 6 बजे तक वो सनसेट हो जाता है, गुरूब हो जाता है सूरज। तो मेरे पास जो पैनल्स लगे हुए हैं तकरीबन 4500 वाट के पैनल लगे हुए हैं, तो वो सुबह से जो है वो उसकी पावर मिलना, जनरेशन स्टार्ट हो जाती है पैनल से। शाम को मेरे पास 5:45 बजे लोड शेडिंग होती है लाइट की, और 5:45 बजे वो टाइम होता है जब सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका होता है।
लेकिन बैटरी उस टाइम तक मेरे पास पूरा लोड घर का जो है वो, मोटर वगैरह दिन में चल जाते हैं, आयरन दिन में चल जाती है 3-4 बजे तक, 4 बजे तक भी आयरन चल जाती है, मोटर चलती है, और बैटरी से बैकअप नहीं लेता वो ऊपर से मिल जाता है पावर। लेकिन जैसे ही जो है वो 6:45 होते हैं तो लाइट चली जाती है और सूरज भी गुरूब हो जाता है, और फिर वो लाइट आती है 2 घंटे बाद 7:45 बजे। तो मैंने फिर उस टाइम जो है इसकी टाइम सेटिंग की हुई है बैटरी को दोबारा से चार्ज करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे के लिए जो डिस्चार्ज हुई थी बैटरी, उसको वो फिर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में उसको चार्जिंग देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप अज्यूम करें कि 8 बजे से लेके फिर वो 10 बजे तक उसकी चार्जिंग टाइमिंग है, जो थोड़ी बहुत यूज़ हुई थी 6:45 बजे से 7:45 बजे तक, जो बैकअप जो कंजप्शन हुई थी बैटरी से। और 6:45 बजे तक पूरा फ्रिज भी जो है ना, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर ये दोनों के जो है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी जो लाइटिंग लोड है, जो अपना फ्रिज वगैरह है, मोटर है, सारा जो है वो पूरा दिन सोलर पे चलता रहता है। और शाम को 6:45 बजे जाके फिर मैं चेंज ओवर करता हूँ। चेंज ओवर में भी सिर्फ फ्रिज जो है वो चेंज ओवर में आ जाते हैं, मोटर चेंज ओवर में आ जाते हैं, ठीक। बाकी जो भी लाइटिंग लोड है, फ़ैन तो अभी चलते नहीं है, लाइट्स हो गई सारी, टीवी हो गए, कंप्यूटर, ये नॉर्मल लोड सारा जो है वो फिर वो 24/7 रहता है। वो 24/7 24 घंटे बैटरीज पे बैकअप रहता है उसका। तो 7:45 बजे जब लाइट आती है तो 8 बजे का मैंने टाइमर स्विच किया हुआ है, टाइमर स्विच लगा हुआ है मेरे पास। वो टाइमर स्विच से जो है वो चार्जिंग इसको मिलती है रात 10 बजे तक, और 10 बजे इसकी चार्जिंग कट ऑफ हो जाती है। और फिर रात को 10 बजे से लेके दूसरे दिन 8 बजे तक उसको इलेक्ट्रिसिटी से वापस से कोई चार्जिंग नहीं मिलती, सिर्फ 2 घंटे चार्जिंग मिलती है। पूरी रात जो है भले कम ही लोड चलता हो, लेकिन काफ़ी लाइटें भी चल रही होती हैं, फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की, और कंप्यूटर, टीवी वगैरह भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब वो भी थोड़ा टाइम तक 11-12 बजे तक तो चलता रहता है नॉर्मली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है वो जब बैटरीज को देखते हैं तो बैटरीज जो है ना वो 20%, 25%, 30% डिस्चार्ज होती हैं, इससे ज़्यादा 70% वो अप टू डेट होती हैं। लेकिन ये बात बताने का, सारी बात बताने का मकसद यही है कि ये जो बैटरी इक्वलाइज़र और बैटरी बैलेंसर लगा हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहले भी मैं देख चुका हूँ कि जब अगर ये नहीं लगाया था तो अनबैलेंस्ड जो है वो चार्जिंग हो रही होती थी, और बैटरीज का पानी उबल रहा होता था, हीटअप हो रहा होता था। अब जब ये मैंने लगाया है तो इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जब मैंने इसके देखे हैं, तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी इसके सब बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं तो जिसको जितने वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है चार्जिंग, उसको उतना ही वोल्टेज चार्जिंग मिल रही होती है। और बैटरी ओवर हीट या वाटर बॉइलिंग ये कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। और दूसरा सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्पेशली अगर ये जब बैटरी बैकअप मोड में होती है रात के टाइम या लोड शेडिंग के टाइम, शाम के बाद जब सोलर भी नहीं होता और लाइट भी नहीं होती, तो बैटरी से ये इक्वलिटी की बुनियाद पर जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड बैटरी इक्वलाइज़र। तो ये चार्जिंग भी इक्वलाइज करता है और डिस्चार्जिंग भी इक्वलाइज करता है। तो एक इक्वलाइज तरीके से जिस बैटरी से जितना इसको वोल्टेज चाहिए होता है तो वो उस हिसाब से उसको बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा होता है। और अगर कोई बैटरी कम हो जाती है तो दूसरी बैटरी जो ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा पावर में है, तो उससे वोल्टेज लेके दूसरी को दे रहा होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो बैटरीज होती हैं, चारों बैटरीज, या आपका 24 वोल्ट सिस्टम लगा है या 48 का सिस्टम लगा हुआ है, तो वो बैटरीज के वोल्टेज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं डिस्चार्ज के वक्त भी, यानी बैकअप के चलते वक्त भी वो उसके वोल्टेजेस तकरीबन बराबर होते हैं। मामूली कोई डिफरेंस होता है, और ना बैटरीज हीटअप होती हैं, ना चार्जिंग में कोई मसला आता है। और अब ये है कि ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है, तो काफ़ी सालों से कभी सिंगल बैटरी वाला सिस्टम था, उसके बाद 24 वोल्ट सिस्टम था। अब तो माशाल्लाह से जो ना, पहले एरोक्स लगाया हुआ था पिछले साल, अब जो है वो एरोक्स भी हटा के, वो पिछला पुराना सिस्टम हटा के मैंने नाइट्रोक्स किया है, क्योंकि लाइफ में चेंजिंग और तजुर्बा ज़रूरी है। तो अब जाके मैं कुछ ना कुछ हद तक मुतमईन हुआ हूँ, क्योंकि जब ये बैटरी बैलेंसर लगाया है तो बैटरीज की टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि बैटरीज भी काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं। अगर आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होंगी तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगी। सोलर से भी आपको लाइट मिल रही होगी तो सारा उसका बैकअप उधर ही जा रहा होगा उसका पावर। लेकिन अगर उसकी कंडीशन, हेल्थ अच्छी होगी बैटरीज की, तो वो चार्जिंग भी अच्छे से कर रही होंगी और डिस्चार्जिंग भी बेहतरीन तरीके से। और चारों बैटरीज यानी अलग अलग उसकी जो है ना, आप परचेजिंग डेट आप देख सकते हैं कि चारों की अलग अलग परचेजिंग डेट है। तो अब इसमें जो ये बैटरी इक्वलाइजर है, ये एक उसके ब्रेन का काम कर रहा है। इसमें ये हो रहा है कि वो बैटरीज को सेंस कर रहा है कि किस बैटरी की क्या पोजीशन है, क्या चार्जिंग कंडीशन है उसकी, तो उसको उसी हिसाब से वो डिस्चार्ज कर रहा है। अच्छा, चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्किंग। अब इस पर कोई डिस्प्ले, कोई लाइट, कोई चीज़ नहीं लगी हुई।
अभी तो मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है जस्ट फॉर टू शो यू। अभी आप देख सकते हैं कि ये 3.6 एम्पियर पे आ गया है। और बैटरी ऑलमोस्ट जो है वो चार्ज है। और अब ये आपको आज की सोलर कैपेसिटी दिखा रहा है कि आज इसको सोलर पावर कितना मिला है। तकरीबन 14.1 किलोवाट आवर जो है वो आज सोलर से मिल चुके हैं। इट्स डिपेंड अपॉन योर कंजप्शन। और आज जो है 12 यूनिट की जो है कंजप्शन हुई है। और आज की डेट में 4 यूनिट जो है 4.0 किलोवाट आवर ये कंजप्शन हो चुकी है वापडा पे। ये इतनी 4 यूनिट वापडा से ले चुका है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के लिए बहुत चाहिए होती है। जब आप लोड भी चला रहे हो साथ में और चार्जिंग भी हो रही हो तो इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत कंज्यूम होता है। तो ये अभी देख सकते हैं कि ये 3.6 एम्पियर शो कर रहा है। ये प्रोटेक्टर मैंने सेट किया हुआ है नाइट्रोक्स पे। हालांकि इसका बिल्ट इन प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। ये है टाइमर स्विच। अभी इस पे टाइम मैंने सेट किया हुआ था 10:28 पर। अब 10:28 पर ये जो है इसकी ऑफ हो जाएगी चार्जिंग। ये भी मैं 2 घंटे भी ज़्यादा रख रहा हूँ, मुझे इतनी नीडेड नहीं होती, क्योंकि वो 70% बैटरी की पोजीशन 70% 75% होती है। तो सुबह जो है वो सनराइज सोलर से पावर मिलना शुरू हो जाती है। अब ये वोल्टेज आ रहे हैं, ये कनेक्ट है इस बैटरी से 18/4/20। तकरीबन 21 मंथ हो गए हैं इसको। आज है 18 जनवरी 2022। ये 21 मंथ्स ओल्ड है। अब मैं आपको दूसरी बैटरी के वोल्टेज दिखाता हूँ। अब ये परचेजिंग डेट है इसकी 12/8/2021। अब इसको वोल्टेज मीटर को सेट करते हैं इस पे। अब आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज जो है चार्जिंग वोल्टेज इसको मिल रहे हैं 14.67। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है। और 14.66 पे ये अभी इसके चार्जिंग वोल्टेज हैं इसके। और ये थी 13.9 पे। अब नेक्स्ट बैटरी, अब ये जो बैटरी है ये है थर्ड बैटरी। इसकी है 24 मई 2021। अब इसको वोल्टेज मिल रहे हैं 14.5655। ये भी नियर टू एंड है। अभी थोड़ी देर बाद ये इसके वोल्टेज ख़त्म हो जाएंगे, इसकी चार्जिंग बिल्कुल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद जब चार्जिंग इसकी ऑफ होने वाली है तो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अब बैटरीज के वोल्टेज लेवल क्या है सारों के। और अब ये लास्ट बैटरी जो है इसको फोर्थ बैटरी, इसको जो है हम इसके चेक करेंगे। अब जो लास्ट बैटरी है इसकी परचेजिंग डेट है 7 अक्टूबर 2021। अब इसको चार्जिंग वोल्टेज मिल रहे हैं अभी इस टाइम वो ले रही है बैटरी 14.81। अब इस बैटरी के है 14.81, ये ले रही थी 14.56, ये ले रही थी 14.65 और ये ले रही थी 13.98। तो सारों के जो है वो
डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे ये चार्जिंग होती है। तो ये बीच में ब्रेन का काम करता है। तो अभी चार्जिंग करते हैं इसकी ऑफ, वैसे ही ऑफ होने वाली होगी। हम चेक करते हैं। अभी ये टाइम हो रहा है 26, अभी 27 हो गए हैं। तो अभी 1 मिनट में आपको चेक कराता हूँ कि जब ये जैसे ही 28 होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये टाइमर स्विच पे टाइम चल रहा है। तो जैसे ही 22-28 होंगे यानी 10:28 तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको चार्जिंग मिलना बंद हो जाएगी। ये हो गया ऑफ, और इसको ये प्रोटेक्टर हो गया है बंद। और अभी हम जाके ऊपर देखते हैं ग्रिड सप्लाई। तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड सप्लाई जो है वो अभी 4.1 किलोवाट आवर तो यूज़ कर लिया इसने, लेकिन अभी ग्रिड वोल्टेज नहीं आ रहे। अब दोबारा से हम जो है इसकी बैटरी की पोजीशन अब देखते हैं कि कितनी बता रहा है, क्योंकि चार्जिंग हो गई ऑफ। तो अभी बता रहा है ये 52 वोल्ट। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी कंजप्शन हो रही है, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। तो पहले तो अब ये लास्ट बैटरी जो है ये वाली, अब इस पे कनेक्शन लगे हुए हैं वोल्ट मीटर के। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी वोल्टेज का इसकी चार्जिंग कट ऑफ हुई है। चार्जिंग कट ऑफ हुई है तो ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुका है, या अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाएगा। तो अब ये अभी ये बैटरी लगी हुई है। अभी तकरीबन 20.44 या 20.4 के रुका हुआ है, ठीक है, 20.44। तो अब दूसरी बैटरी को चेक करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है चार्जिंग की। अब इस नेक्स्ट बैटरी जो है इसके साथ ये वोल्ट मीटर के कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लग चुके हैं। तो अभी ये हमें बता रहा है 20.25। अब थर्ड बैटरी को चेक करते हैं। ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है एक बैलेंस तरीके से होती है सारी बैटरीज की। अब आप देख सकते हैं कि ये हो गया 12.43। अब लास्ट बैटरी को, अब लास्ट बैटरी अप्रैल 20 वाली बैटरी, इसके जो है ना वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि इसके भी वोल्टेज लेवल जो है ये है 20.44। अब आप देख रहे हैं ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये कम ज़्यादा सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं, इसकी वजह से। ये बैटरी बैलेंसर है, ये नॉर्मली चार्जिंग के वक्त भी और डिस्चार्जिंग के वक्त भी। अब हम चेक करें इस बैटरी के वोल्टेज, ये आ रहे हैं 20.38। अब इसके हैं 12.38। तो अब ये जो है एक बैलेंस्ड तरीके से जो भी है, ना सिर्फ बैटरीज़ को बल्कि बैटरीज़ के जो डिफरेंट सेल्स हैं उन सेल्स को भी ये असेस करेगा। उस असेसमेंट के बाद ही जो है उसकी डिस्चार्जिंग एज़ पर सेल एज़ पर रिक्वायरमेंट उसकी डिस्चार्जिंग होगी। ऐसे नहीं है कि वो पूरी बैटरी को जो है, बैटरी में भी वो जो बैटरी के सेल्स हैं अलग अलग, उसको भी बैलेंस तरीके से डिस्चार्ज करेगा, और चारों बैटरीज़ को भी एक बैलेंस तरीके से डिस्चार्ज करेगा, ताकि किसी एक बैटरी पे जो है वो सारा बोझ ना जाए। वो एक अनबैलेंस क्रिएट होता है। अनबैलेंस क्रिएट करने के बाद जब फिर चार्जिंग में इशू आ जाते हैं। जब एक तरीके से ये बैलेंस सिस्टम और कंटिन्यूस, अब इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, एक कंटिन्यूस 24 आवर जो है ये प्रोसेस चलता रहता है, जिससे बैटरीज जो है मेंटेन रहती हैं। चाहे बैकअप हो, बैकअप बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मिलता है, और एक रिलायबल बैकअप मिलता है।
और दूसरा ये कि इसकी चार्जिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। उसका ये हेडेक का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि ये अब बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हो जाएंगी या ओवर हीट हो जाएंगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, थैंक्स टू चाइना। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी, ईमानदारी और उसके बाद एक पर्सनल असेसमेंट और उसकी जो है वो टेस्ट करने के बाद ही आपको जो है रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये यूज़ करें। और मैंने आपको जैसे बताया कि ये लाजमी नहीं है कि ये सीरीज़ में बैटरीज हो तभी लगा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ये 4 बैटरीज आपस में सीरीज़ है। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो 6 आपको 6 कैप्स नज़र आ रही हैं ना, ये हर कैप जो है एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बैटरी के 6 सेल हैं और ईच सेल जो है वो हर सेल 2 वोल्ट का होता है। तो इनको आपस में सीरीज़ करते हैं तो ये 12 वोल्ट बनते हैं। इसमें एक भी सेल अगर ख़राब हो जाता है तो हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इसमें ये रहता है कि अगर आप सिंगल बैटरी बिल्कुल इसी तरीके से, ये आप लिखेंगे, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ अभी, ये है 48 वोल्ट के लिए, मतलब 4 बैटरीज के लिए। फोर्टी नाइन पॉइंट वन वोल्ट। तो आप अभी मेरे पास अवेलेबल सिर्फ ये 48 वोल्ट के लिए है, लेकिन 48 वोल्ट को भी हम 24 वोल्ट में यानी 2 बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसका कनेक्शन सिर्फ ये होगा कि जिस तरीके से ये 4 तारे हैं, ये एक पेयर है, ये एक पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। हर पेयर यानी ब्लैक एंड वाइट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे जाके उसके कनेक्शन हो रहे हैं। अगर किसी के पास 2 बैटरीज हैं तो वो ये PowMr यानी 48 वोल्ट बैटरी वाला सिस्टम भी लेके लगा सकता है, क्योंकि अगर कोई चाहता है कि अभी उसके पास 24 वोल्ट सिस्टम है, फ्यूचर में हो सकता है वो 48 वोल्ट लगाए 4 बैटरी सिस्टम, तो भी वो परचेज करके ये लगा सकता है, लेकिन अभी ये उनके लिए कॉस्टली पड़ेगा। सिंपल इसी तरीके से अगर किसी के पास सिंगल बैटरी सिस्टम है, एक बैटरी यानी 12 वोल्ट का सिस्टम है, तो वो अभी मेरे पास उसका जो है वो बैटरी इक्वलाइज़र अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगा मुझसे। तो वो अगर वो सिर्फ सिंगल बैटरी का होगा, उसमें भी आपका वो क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या फंक्शन करेगा वो उसमें, जब भी आप सिंगल बैटरी पे भी लगाएंगे तो बैटरीज के सेल को जो है, जो भी 6 सेल हैं उसके, वो उनको मेंटेन करेगा, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेंटेन करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आप हरगिज़ ये ना समझें कि ये लगाने के बाद आप बैटरी की जो है लेड एसिड बैटरीज हैं तो आप उनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे या पानी की लुक आफ्टर नहीं करेंगे कि पानी अगर कम होता है या नहीं होता, लेकिन वो मार्जिन बहुत ही कम हो जाता है। पानी अक्सर पानी जब जो है वो ज़्यादा जो है वो बैटरीज में से निकल जाता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब ओवर वोल्टेज जब मिलते हैं चार्जिंग के, जब बैटरी ज़्यादा ओवर वोल्टेज की वजह से हीटअप होती हैं तो पानी हीट होकर स्टीम बन के तो उनके जो है वो पानी ख़त्म हो जाता है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 48 वोल्ट सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बैकअप सिस्टम भी रिलायबल हो, आपकी चार्जिंग भी बैटरीज को प्रॉपर मिले, ओवर चार्जिंग भी ना हो, तो आप ये लगाएं, क्योंकि बैटरी और हर चीज़ की कास्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये है ब्रेन, मैं इसको ब्रेन कहता हूँ, ये बैटरीज का ब्रेन है, तो अगर ये आप उनको दिमाग एक सेंट्रल ब्रेन दे देंगे तो वो सारी बैटरीज को मैनेज करेगा, उसकी चार्जिंग, उसकी डिस्चार्जिंग, उसको मैनेज करके फिर डिस्चार्ज करेगा और चार्ज करेगा। डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है कि मैं आपको जो है वो मतलब कमर्शियली कोई बना रहा हूँ कि मुझे इसमें से कोई फ़ायदा मिले। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो व्यूअर हैं, लोग जो देखते हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनको अच्छी चीज़, अच्छी नॉलेज उनको पास ऑन हो। अब कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अपना ज़हन है। अगर किसी को बात मेरी समझ आती है तो आप यूज़ करके देखें, अगर नहीं समझ आती तो आप खुद रिसर्च करें, आप चेक करें, अगर आपको समझ आए तो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मुझसे ही परचेज़ करना है आपने, लेकिन आपको एक अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देना मैंने ज़रूरी समझा। अब दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं इसके, ईच बैटरी के। अब इसके फर्स्ट वन के 12.3, इसके 12.15 इसके। लेकिन ये नहीं होगा कि सुबह ये जो है ना बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुकी होगी और बाकियों के वोल्टेज जो है वो हाई होंगे। इंशाल्लाह मौका मिला तो सुबह मैं आपको अर्ली मॉर्निंग एक फिर वीडियो बनाऊंगा इसकी कंटिन्यूटी कि उस टाइम बैटरीज की पोजीशन क्या है। ये 12.32 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस, और इसके भी हैं 12.3 12.3 टू
बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा इससे, नुकसान वाली कोई बात नहीं है इसमें। क्योंकि बैटरीज़ आजकल बैटरीज़ लेना, पैसे खर्च करना, उसके बाद जो है वो जल्दी जल्दी बैटरीज़ का ख़राब हो जाना और बैटरीज़ का बैलेंस ना रहना, हर कुछ अरसे बाद जो है वो बैटरीज़ का बैलेंस आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर मेरी बातें आपको समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी दोस्त, काफ़ी व्यूअर जो हैं वो वीडियो देखते हैं, उनकी मेहरबानी वीडियो देखते हैं, सो नाइस ऑफ यू, लेकिन जो है वो वीडियो को देखते चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप देखते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप इससे जो है ना वो सदका जारिया समझ के जो है ना वो आगे पास ऑन कर दें, ताकि इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। कोई देखेगा, उसको समझ आएगी, हो सकता है उसका भला हो जाए। अपने भाई इंजीनियर इस्माइल को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।